तो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल लेना पड़ेगा। न्यूट्रलाइजेशन वह अवस्था होती है जैसे आपको ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है तो आप क्या करते हैं, आग जलाते हैं। आग जलाते हैं तो तुरंत ठंडी नहीं जाती, लेकिन कुछ देर बाद जब हीट आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है तो एक ऐसी अवस्था आती है कि जब आपके शरीर में इतनी हीट होती है कि बाहर वाली ठंडी आपको महसूस नहीं होती, यानी कि वह सिचुएशन जो है अब न्यूट्रलाइजेशन है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप तुरंत फ़ैन ऑन किए या एसी ऑन किए और आप उस पोजीशन में पहुंच गए जब आपको वह गर्मी महसूस नहीं हो रही है। यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें दोनों के बीच की, यानी कि न तो गर्मी लग रही है न ठंडी लग रही है, उस अवस्था को आप पहुंच गए तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। उसके बाद अब इसको समझते हैं। ये एग्जाम्पल मतलब लिखने के लिए नहीं, समझने के लिए है कि हम न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। अब उसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक इंडिकेटर लेंगे जिसका नाम है फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन इंडिकेटर ले लिए। यह थोड़ा जहरीला होता है, इसका यूज अपने से नहीं करना होता है। दूसरा लेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड नाम से ही जाहिर है HCl इसका सिंबॉलिक यूज होता है, फार्मूला, केमिकल फार्मूला। और यह जो है नेचर में एसिडिक होता है। दूसरा लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यह जो है नेचर इसका बेस होता है। एसिड और बेस पहले पढ़ाया जा चुका है। अब क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसका यह जो है इतना भाग हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर दिया, लगभग 1/4 पूरे टेस्ट ट्यूब का 1/4 पार्ट जो है हम HCl से भर दिए। और उसके बाद इसमें हम इंडिकेटर डाल दिए। इंडिकेटर का 2-3 ड्रॉप, यानी कि फेनोप्थलीन सॉल्यूशन का इसका 2 से 3 ड्रॉप फेनोप्थलीन सॉल्यूशन डाल दिया। अब डालने से पहले इन दोनों का जब कलर डाल के इन दोनों का कलर देख लेंगे तो यह कलर जो है कलरलेस रहेगा, इसका कोई कलर नहीं रहता है। अब यहाँ जब हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, यह डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जो कम गाढ़ा हो, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर बाद हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। यह सॉल्यूशन मिलाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के इसको बहुत अच्छी तरह से हिलाते हैं। और हिलाने के बाद जब हम देखते हैं तो यह जो है पिंक कलर में चेंज हो जाता है। फिर हम थोड़ी देर रुक के इसमें फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देते हैं तो यह अगेन कलरलेस हो जाता है। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि अगेन फिर हम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यह जो है फिर पिंक कलर में चेंज हो जाता है। कहने का मतलब कि जब यह सॉल्यूशन एसिडिक रहता है, यानी उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा रहता है, तो यह कलरलेस हो जाता है। और जो ही इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है वह ज़्यादा हो जाता है तो यह पिंक कलर का हो जाता है। लेकिन फिर एक ऐसा सिचुएशन आता है जब दोनों बराबर मात्रा में हो जाते हैं तो यह जो है जब बराबर मात्रा में दोनों मिले रहते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इक्वल अमाउंट में हो जाते हैं तो यह रिएक्शन करके, जैसे
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेटर तो यूज किया, उसको छोड़ दीजिए। जब यह आपस में बराबर हो जाते हैं, बराबर अमाउंट में, और रिएक्शन करके यह जो है एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये सॉल्ट होता है और यह वाटर। यानी कि अगर आपको समझना हो न्यूट्रलाइजेशन, तो एसिड और बेस के रिएक्शन के मध्य अवस्था जिसमें यह दोनों बराबर हो जाते हैं, और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो आपस में रिएक्शन करके एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसको हम सॉल्ट और वाटर ये प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि पहले इसमें वाटर डाला नहीं गया था। तो इस प्रकार ये न्यूट्रलाइजेशन होता है। अब हम इसका देखते हैं कि यूज क्या होता है। इसको पढ़ने का कुछ तो यूज होना चाहिए, कहीं भी प्रयोग तो होना चाहिए। तो जैसे हम लोग क्या होता है कि इंडाइजेशन होता है। इंडाइजेशन यानी कि पेट में अपच होती है, कहते हैं खाना नहीं पचा है, खट्टी डकार आ रही है, ये तमाम तरह की शिकायतें हम लोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर हमको एंटासिड देता है, एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। एंटासिड कॉमन इसका नाम है, जैसे एल्बेंडाजोल की टैबलेट, जो डाइजीन की टैबलेट जो पिंक कलर में आती है, उसको हम लोग खाते हैं तो हमारा अपच ठीक हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि पेट में हमारा HCl होता है, हमेशा रिलीज होता है। यह एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यह नेचुरली हमारे पेट में आता है, और जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो इसकी मात्रा को बैलेंस करने के लिए हम ये एंटासिड खाते हैं, और यह जो है बेसिक नेचर में होता है। यानी कि जब एसिड अधिक होता है तो उसको बराबर मात्रा में लाने के लिए हम बेस खाते हैं, बेसिक नेचर वाली चीज़ें खाते हैं, तो हमारा अपच ठीक हो जाता है। इसी तरह से एंट बाइट होता है। एंट बाइट यानी कि जब चींटी काटती है, तो देखते हैं कि हाथों पे या कहीं भी काटती है तो वहाँ चकत्ते पड़ जाते हैं। चकत्ते यानी कि लाल लाल कलर के ऐसे ऐसे चकत्ते। वो होता क्या है? तो जब चींटी काटती है तो काटने के साथ वह एक एसिड छोड़ती है, उस एसिड को कहते हैं फॉर्मिक एसिड। वह फॉर्मिक एसिड जब हमारे ब्लड के साथ रिएक्शन करता है तब यह जो है और एसिडिक हो जाता है, और यह जो है चकत्ते के रूप में ऊपर आ जाता है। इसको सही करने के लिए हम फिर बेसिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, और ऊपर से एक पेंसिलिन लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, जो कैलामाइन सॉल्यूशन कहते हैं उसको। जब आप जाएंगे मेडिकल स्टोर पे और कहेंगे कि हमको बहुत सारी चींटियाँ काट ली हैं, तो तुरंत एक ट्यूब देगा, और उस ट्यूब के ऊपर आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कैलामाइन सॉल्यूशन। वो कैलामाइन सॉल्यूशन जो होता है, यानी कि वह जो पेस्ट होता है वह बेसिक होता है। ठीक है। इस प्रकार जैसे खेतों में देखते हैं, कि बहुत सारे कभी कभी पौधे नहीं हो पाते हैं, अच्छे से नहीं ग्रो करते हैं, या फिर खेती अच्छी नहीं होती, तो उसमें हम लोग खाद डालते हैं। तो खाद डालने में क्या होता है कि मिट्टी में भी एसिड की मात्रा, सॉइल में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, किससे? बेस से। यानी कि मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तो एसिडिक मिट्टी में पौधे जल्दी नहीं उग पाते। कुछ एक पौधे हैं जो एसिडिक मिट्टी में उगते हैं। तो इसको कम करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। आप खाद के रूप में उसको डालते हैं, तब जाके वहाँ मिट्टी जो है कम एसिडिक होती है, यानी कि बेसिक नेचर की ओर बढ़ती है। दोनों का बेसिक नेचर की ओर बढ़ने का मतलब कि न ज़्यादा एसिड होता है न ज़्यादा बेस, यानी कि दोनों की मात्रा बराबर होती है, तब जाके पौधे उगते हैं। तो पौधों में एसिड को कम करने के लिए हम बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं, जो मिट्टी में, जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद
फैक्ट्री वेस्टेज। फैक्ट्री वेस्टेज मतलब फैक्ट्री का गंदा पानी, ठीक है, यानी कि डर्टी वाटर, जिसमें बहुत सारी गंदगी मिली होती है, उसको फैक्ट्री वेस्टेज बोलते हैं। उसको डायरेक्टली अगर हम नदियों में छोड़ दें तो वह जो है तुरंत मछलियों को मार देगा। कई जगह देखते होंगे कि कहा जाता है कि नदी में मछलियाँ बहुत ज़्यादा तैर रही हैं मर के, तो उसका मतलब होता है कि उस पानी में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो फैक्ट्रियों के पानी को नदी में छोड़ने से पहले उसमें बहुत सारा बेस सॉल्यूशन मिलाया जाता है, ठीक है, ताकि उसका एसिड का प्रभाव ख़त्म हो जाए। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि जब भी ये डेली की यूज की चीज़ें हैं कि चींटी काटती है या फिर हमको अपच होती है, तो इन सब चीज़ों में जैसे मान लीजिए आग से बहुत ज़्यादा हमारा स्किन जल जाता है, तो वहाँ पे हम कोई ना कोई ट्यूब मैंने पेस्ट लगाते हैं उसको। तो पेस्ट इसलिए लगाते हैं ताकि वह उस एक तरह से वो एसिडिक वहाँ पे नेचर हो जाता है, और उस एसिडिक नेचर को कम करने के लिए बेस नेचर वाली चीज़ें लगाते हैं ताकि दोनों की स्थिति न्यूट्रलाइज हो जाए। तो न्यूट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा महत्व हमारे डेली लाइफ में भी है, और इस प्रकार उसका यूज हम बताए हुए तरीक़ों के अनुसार करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, यहीं तक हमारा लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद एक्सरसाइजेज है जो आप लोगों को बुक के माध्यम से वो कराए जाएंगे।